औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हिज्र मेरे सामने और सूरह हिज्र की आयत नंबर 12 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 1 चल रहा है। आयत नंबर 11 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि ए नबी, सिर्फ आप ही के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, आपसे पहले जो भी रसूल आए इन मुनकरीन ने हर रसूल के साथ एक ही जैसा रवैया किया और उनको जुटलाया और उनका मजाक उड़ाया, इस्तेज़ा किया उनका और नाकाम करने की हत्तल इम्कान कोशिश की। और अल्लाह तबारक व तआला ने जितना उनके हक़ में, जितना उनसे काम लेना था, जितना उनके मुक़द्दर में काम लिखा हुआ था, वो अल्लाह तबारक व तआला ने लेके छोड़ा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान ना हों। फिर ये भी था कि हमने कुरान पाक को उतारा और हम इसके महफ़ज़ हैं। ये सबसे बड़ी तसल्ली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से थी। आयत नंबर 12 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि कज़ालिका नस्लुकुहु फ़ी क़ुलूबिल मुजरिमीन, इस तरह हम इनकार और ये हट दर्मी मुनकरीन के दिल में डाल देंगे और डाल दी हमने, और ये हमेशा हट दर्मी और इनकार पर डटे रहेंगे, डटे रहे हैं और डटे रहेंगे और बिला आखिर अंजाम को पहुँचेंगे। और इनको अल्लाह तबारक व तआला ने मुजरिम करार दिया। इनको फरमाया कि इनको मुजरिमों को अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत की सलाहियत और काबिलियत अहलियत ही नहीं दी हुई है और वो हर पैगम्बर का इनकार करते आ रहे हैं और हर पैगम्बर के साथ जैसा इनका दिल चाहता है इस तरह का सलूक करते आ रहे हैं और आखिर में अंजाम भुगतते हैं। फिर फरमाया कि ला युमिनून बिही, हर एक पैगम्बर ने इनके साथ भलाई की और इनको अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुँचाया और इनको अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तरफ मुतवज्जह करना चाहा, लेकिन इन्होंने हर एक पैगम्बर को जुटलाया और किसी पैगम्बर की बात नहीं सुनी और अब भी ये ईमान नहीं लाएंगे आप पर, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि ये नहीं लाएंगे, जिनके नसीब में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान लिखा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये अब भी आप पर ईमान नहीं लाएंगे और कद खलत सुन्नतुल अव्वलीन, क्यों ईमान लाएं, इनके सामने पहले लोगों का तरीका गुजर चुका है। ये दो बातें सामने आ रही हैं, एक ये कि इनके सामने पहले लोगों की तरीका गुजर चुका है और वो उस पर अमल किए हुए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह की तकालीफ दे रहे हैं जिस तरह के इनसे पहले लोगों ने पैगम्बरों को दी थी। और दूसरी बात यह है कि अगर ईमान नहीं लाएंगे ये ला युमिनून बिही, अगर इन्होंने इस किताब पर यानी कुरान पाक पर और डेफिनेटली ये कुरान पाक पर, दीन इस्लाम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाएंगे तो फिर इनका अंजाम क्या होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी तसल्ली देते हुए फरमाया कद खलत सुन्नतुल अव्वलीन, तो इनके साथ वही किया जाएगा जो पिछले इन जैसे लोगों के साथ किया गया। और फिर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 पैगम्बर कमोबेश मबूस फरमाए और हर एक उम्मत के लिए हदायत का इंतज़ाम किया और इंतज़ाम करने के बाद उनके लिए रास्ते खोल दिए और रास्ते खोलने के बाद अच्छे और बुरे रास्ते पे चलना उनके लिए आसान कर दिया। जिस रास्ते को जिस ग्रोह जिस फ़िरका ने अपने लिए इख्तियार किया अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए आसान कर दिया और दुनिया में उस पर चलने के लिए उसको उसकी राहें खोल दी। लेकिन अंजाम ये होगा कि आखिरत में जाके जहन्नम में जाएंगे जिन्होंने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। और अल्लाह तबारक व तआला बार बार पैगम्बरों को भेज के ऐसा नहीं है कि पैगम्बरों की नाकदरी करवा रहे हैं, बल्कि अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करते और वादा अल्लाह तबारक व तआला का ये है तमाम इंसानियत के लिए कि लैसा बिज़्ज़ल्लामिल लिल-आबीद, अल्लाह अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करता। और फिर ये कि हदायत का इंतज़ाम वक्तन फ़क्तन किया और जिसने कबूल किया उसको सीधा रास्ता दिखा दिया, उसके लिए सीधे रास्ते पे चलना आसान कर दिया और जिसने नहीं किया उसके लिए दूसरे रास्ते का इंतखाब आसान कर दिया। फिर फरमाया कि इनके साथ वो होगा लो फतहना अलैहिम बाब मिनस समाई, अगर इनके लिए हम आसमान के दरवाज़े खोल दें, आसमान के तमाम ख़जानों के दरवाज़े खोल दें। इवन के अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि या नबी, आप समझते हैं कि ये आपसे मुत्तफ़िक हो जाएंगे, मुतमईन हो जाएंगे
और इनकी डिमांड के मुताबिक इन पर नाजल किया आप पर नाजल की जाए वही अहकामात इनकी डिमांड के मुताबिक आए और किताब इनकी डिमांड के मुताबिक पूरी लिखी हुई नाजल हो जाए और फरिश्ते आपके साथ हो जाएं और पहाड़ आपके लिए सुना उगलने लगे और अरब की ज़मीन को सरसब्ज़ और शादाब कर दिया जाए, तो समझते हैं आपके ये उस वक्त ईमान ले आएंगे आपके मौजज़ात को देखते हुए। तो ऐसा नहीं है, इन्होंने फिर भी ईमान नहीं लाना। क्यों नहीं लाना? अल्लाह तबारक व तआला पिछले नबियों के किस्से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख चुका और फरमा चुका कि उन्होंने पिछले अंबिया कराम को इनके मुँह मांगी डिमांड और मुतालबात और मौजज़ात वो लेके आए और इन्होंने उनकी कदर करने की बजाय उनको कत्ल कर दिया और उनकी नाफरमानी की और हद से बढ़ गए और मुख्तलिफ़ किस्म की तकालीफ दी। आग में डाला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, ज़करिया अलैहिस्सलाम को आरे से चीर दिया और मतलब ईसा अलैहिस्सलाम को बकौल इनके इन्होंने फांसी चढ़ा दिया। वो अलग बात कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बचा दिया, लेकिन इन्होंने किसी तरह की सख्त तरीन तकलीफ़ पैगम्बर को देने से गुरेज नहीं किया। तो अब आपको भी ये इस तरह की तकलीफ़ दे रहे हैं, तो आप ये भी अपने पिछलों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जिस तरह के इन जैसे जाहिल लोगों ने पीछे किया अपने पैगम्बरों के साथ, ये भी वही रवश इख्तियार किए हुए हैं और इसी तरह अमल किए जा रहे हैं और उसी तरह आपको तकलीफ़ दे रहे हैं। बल्कि ये भी फरमाया एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने कि आपको इनकी तकलीफ़ ग्रहण गुजर रही है। मूसा अलैहिस्सलाम को इससे भी बड़ी तकलीफ़ दी इन्होंने और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें साबिर लोगों में बनाया और उन्होंने सब्र किया और अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर बर्दाश्त करते रहे अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुताबिक और दीन की तबलीग को नहीं छोड़ा और ख़ास चंद लोग ही उन पर ईमान लाए, लेकिन जब तक उनकी ज़िंदगी थी वो अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए रास्ते पर चलते रहे और दीन की तबलीग करते रहे और फ़िरौन जैसे ज़ालिम और जाबर और बादशाह के सामने डटे रहे और जिस तरह की अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा था उस तरह सुर्ख रोई हासिल की। यहाँ ये कि अगर हम इनके लिए आसमान के दरवाजे खोल दें, सारी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मैं दिखा दूँ इनको, इवन कि अपना दीदार भी करवा दूँ आप इनको। कि बाद लोगों ने फ़िरौन ने कहा कि बड़ी सी दीवार बनाओ और मैं ताकि मूसा के रब को देखाऊँ, और इसी तरह नमरूद ने पीछे एक चौकी पे बैठ के गधों के ज़रिए परवान उड़ाई भरी और उसने कहा कि मैं रब को देखना चाहता हूँ, आसमान की मलकियत हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन नाकाम लौटा, निस्त नाबूद हो गए वो लोग। लेकिन इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया जा रहा है कि अगर इनके लिए मैं आसमान के दरवाज़े खोल दूँ और सारे आसमान के ख़जाने इन पर वाशगाफ कर दूँ, जन्नत और जहन्नम दिखा दूँ इनको और अपना दीदार करवा दूँ इनको, तो फिर भी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाने वाले। जो नहीं ला रहे हैं वो नहीं लाने वाले, और जिनके नसीब में अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत की हुई है वो आप पर बग़ैर डिमांड किए, बग़ैर मुतालबात के ईमान ले आएंगे और वो आपकी कदर भी करेंगे और आप पे जान भी निछावर कर रहे हैं। लेकिन इनमें से अगर किसी के नसीब में इन्होंने अल्लाह ने नहीं लिखा तो ये कोशिश के बावजूद नहीं कर सकते, और अगर इन पर आसमान के दरवाजे खोल दिए जाएँ, सारे ख़जाने दिखा दिए जाएँ, जन्नत और जहन्नम दिखा दी जाए, अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करवा दिया जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उस वक्त भी इनके पास जवाब मौजूद होगा और वो ये कहेंगे कि हमारी आँखों पे जादू का असर हो गया है, किसी ने हम पे जादू कर दिया है और उस जादू के ज़ेरे असर है हम, और जो मनचाही चीज़ें हमें दिखा रहा है हमारी आंखें वही देख रही हैं जो जादूगर दिखाना चाह रहा है। जिस तरह के मूसा अलैहिस्सलाम पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, मूसा के ना मानने वालों ने, फिरौनियों ने, कि मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर हैं और अपने सारे जादूगरों को जमा कर दिया, और जब जमा कर दिया तो सारे जादूगरों ने अपने अपने असा फेंके, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका, मूसा अलैहिस्सलाम का असा सांप बन गया अल्लाह के हुक्म से और सारे सांपों को निकल गया। तो बजाय इससे कि चंद लोग उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, बजाय इसके कि वो शर्मिंदा होके मौजज़ात के मुताबिक अपने एग्रीमेंट के मुताबिक ईमान ले आते, उन्होंने कहा कि मूसा जादूगर है। इसी तरह ये आपसे कह रहे हैं कि हमें फरिश्ते दिखा दे और हम पर अजाब ले आ, और अपने अल्लाह से कह कि अरब की ज़मीन को सरसब्ज़ और शादाब बना दे, और इस तरह के जो भी मुतालबात ये कर रहे हैं, किताब लिखी हुई तुम्हारे पास नाजिल हो जाए हम ईमान ले आएंगे, इस तरह के और भी कई मुतालबात ये कर रहे हैं। लेकिन ये इस वक्त सिर्फ कहने की हद तक है। जब हम इनके लिए ये सारी चीज़ें खोल देंगे, जब इनके लिए ये सारी रसाई दे देंगे जो ये चाहते हैं, तो उस वक्त ये कहेंगे कि आप कोई किसी जादू के असर में हम पर जादू का असर हो गया है और कोई जादूगर हमें मनचाही चीज़ें दिखा रहा है
हमारी आंखों पे पर्दा है, हमारी आंखों पे जादू का असर है और हम वो देख रहे हैं जो जादूगर चाहता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उस वक्त भी आपको फज़ल्लु फ़ीही या रुजून, तो वो फिर उसमें भी गुमराह ही रहेंगे और गुमराह रहेंगे तो हमेशा गुमराही में पड़े रहेंगे और आसमान पे जाके भी और सारे अल्लाह तबारक व तआला की वो देख के भी और वो ईमान नहीं लाने वाले। फरमाया कि लकालू ये आसमान पे चढ़ जाएं और अपनी आंखों से देखाएं तो फिर भी लकालू वो कहेंगे इन्नमा सुक्किरत अबसारुना, हमारी आंखों पर जादू हो गया है। बल नखनो कौमुन मसखुरून, बल्कि ये भी कहेंगे कि हमारी पूरी कौम पर, हमारी आंखों पे जादू की पट्टी पड़ गई थी और हमने वो देखा जो ये चाह रहा है, ये हकीकत नहीं थी बल्कि जादू दिखा रहे थे, ये करतब था। और फिर ये कि उस वक्त एक बात अगली ये भी कहेंगे कि हमारी पूरी कौम जादू के ज़ेरे असर है और ये इन्होंने करना है क्योंकि इनके नसीब में जब अल्लाह तबारक व तआला ने भलाई हदायत नहीं लिखी तो ये करते रहेंगे और करते रहेंगे तो ख़ुद भी गुमराह होते रहेंगे और बाकियों को भी गुमराह करते रहेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हो रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बातों में आके परेशान न हुआ करें। सारी चीज़ें जो उन्होंने करनी थी, जो उन्होंने कहनी थी आगे, वो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही समझा दी कि मैं ये करूँ तेरे नबी, तेरी खातर मैं ये कर दूँ कि आसमान के दरवाजे इनको खोल के इनको सैर करवा दूँ, इनको आलम बाला दिखा दूँ, इनको सारी जन्नत और जहन्नम और इनको सब सिरात दिखा दूँ, इनको अमाल का अंजाम दिखा दूँ और इनको दीदार करवा दूँ, तो फिर भी ये आप पर ईमान नहीं लाएंगे। इससे बड़ा कोई और मौजज़ा नहीं जो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिन के बताए। उसके बाद ये इनका अपने मांगे हुए मौजज़ात हैं, ये अगर इनको दे दिए जाएं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि इन्होंने फिर भी ईमान नहीं लाना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके नसीब में जलील और रसवा होना लिख दिया है और मोहलत दी हुई अल्लाह तबारक व तआला ने एक टाइम तक, और उस टाइम तक जिन्होंने ईमान लाना होगा वो इन्हीं चीज़ों के जिनको आप ले आए, जिनको आप समझा रहे हैं, इन्हीं को देखते हुए ईमान ले आएंगे। और जिन्होंने नहीं लाना ईमान, उनको सारी चीज़ें दिखा दें, मरते दम तक वो ईमान नहीं लाएंगे। हाँ, एक वक्त है कि जब नज़ा का आलम होगा या जब इन पर कोई अजाब मुसल्लत होगा या अगर क़यामत इनकी ज़िंदगी में आ जाएगी, वो देख के उस वक्त ये कहेंगे कि हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए, हम ईमान ले आएंगे और हम नबी के ताबे ज़िंदगी गुजारेंगे और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को मानेंगे और जो चीज़ें हमसे ज़्यादतियाँ हुई हैं उनका अजाला करेंगे। उस वक्त ये मानेंगे, लेकिन उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला नहीं मानेंगे और अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए हदायत के दरवाज़े नहीं खोलेंगे, रास्ता नहीं दिखाएंगे और उनको गुमराही में मौत आएगी और गुमराही में मौत आने की वजह से वो अपने उस अंजाम को पहुँचेंगे जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ्र और शिर्क करने वालों का वादा किया हुआ है और वो है जहन्नम का अज़ाब। मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच। लाइक